Good morning, students. So, as you all know, that we were discussing about a chapter on the face of it. हम हमारे इस chapter के बारे में बात कर रहे थे. Till yet, we have discussed that lamb has a had a tin leg. Dairy है, he suffers from a complex. How much negative he is, और कैसे जो मिस्टर लैम है वो पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं डेयरी को by giving different sort of examples and all. These all things we were discussing. So let's proceed further. अब हम देखते हैं कि डेयरी इज obsessed with what people say and comment about him. उसको बहुत दुख है, बस सीरियसली लेता है वो इन चीज़ों को. People remind Derry that there are people even worse than him in the world. वो समझाता है उसको कि तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, you can work, you have eyes are good, you have a intellectual brain, सब कुछ है तुम्हारे पास. दुनिया में तुमसे बेकार या भी बहुत लोग होते हैं. those who cannot walk, those who cannot write, those who cannot see, those who cannot hear. ये जो सारे चीज़ें हैं तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है. तो सी हाउ मच लकी यू आर. अब वो यही चीज़ें समझाने की कोशिश करता है. दैट डेरी को बोलता है, समझाता है दैट ही माइट बी ब्लाइंड, डम्ब और मैड बाय बर्थ. समटाइम्स पीपल कैन बी वेरी क्रूअल. अब वो उसको बोलता है वुमेन लुक्ड एट हिम. समझा, और डेरी अपनी फीलिंग्स भी बता रहे. कहता है एक बार वुमेन जो है ही लुक्ड एट डेरी एंड शी सेड टू अनदर वुमेन लुक एट दैट्स अ टेरिबल थिंग. उसका जो दाग है यहाँ पे जला हुआ, उसको देख के कहती है शी टोल्ड हर दैट ओनली अ मदर कुड लव सच अ फेस. अब मिस्टर लैम जो है ही एडवाइजेस डेरी टू कीप हिज ईयर्स शट. वो समझाते हैं उसको कि दुनिया जो है बहुत कुछ बोलेगी आपको, लेकिन हमें उन सारी यूजलेस चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देना है. बिकॉज दोज थिंग्स आर नन ऑफ आवर बिजनेस. हमें क्यों सुननी है किसी और की बात. तो जो मिस्टर लैम है वो ऐसे डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं. डेरी सेज दैट ही डजंट लाइक बीइंग नियर पीपल. आइसोलेटेड रहना पसंद करता है बिकॉज ही इज नॉट कंफर्टेबल with the comments which generally people give while looking towards his face. वो उसे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी. तो he can't stand people staring at him. जब लोग घूरते हैं उसको तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. and passing cruel comments about him. तो क्या वो ये सारी जो चीज़ें हैं, these things are very painful for Derry and he is not at all comfortable in all these things. ये सारी बातें वो बताता है मिस्टर लैम को. मिस्टर लैम shows him a way. मिस्टर लैम किस तरह से he shows him a way. मिस्टर लैम reminds Derry that he can't lock himself up in a room and never leave it. मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता. But you have to move out of the house. You have to, now you are a child, you can stay. But when you have to earn your livelihood and all, so you need to come out of the room. Then he narrates him a story of a man who was afraid of everything in the world. तो उसको चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक स्टोरी सुनाते हैं. शायद सुनी होगी आप लोगों ने भी अंकल पॉजर की, कि he was so much scared of death कि वो कहीं भी बाहर नहीं आता है और अपने आप को एक रूम में लॉक करके रखता है डोर के अंदर एंड स्टेड देयर ओनली. बट द इंसिडेंट विच हैड टू हैपन विद अस, डेफिनेटली वो होगा ही होगा. तो उनके साथ क्या होता है, उन्हीं के कमरे में एक पिक्चर टंगी हुई होती है जो उसके सर पे आके गिरती है. दैट पिक्चर फेल ऑफ द वॉल टू हिज हेड एंड किल्ड हिम. मिस्टर लैम सेज that he enjoys his life as it comes. वो अपना एग्जाम्पल भी देते हैं कि लाइफ जो कुछ भी मेरे लिए लेकर आती है मैं उसमें बहुत खुश रहता हूँ. He sits in the sun
बाहर धूप में आके बैठते हैं। ही रीड बुक्स। वो ये भी बताते हैं दैट व्हेन यू विल गो इनसाइड माय हाउस यू विल सी आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, देयर आर नो कर्टन्स इन माय हाउस। मिस्टर लैम्स मोटिवेट्स डेरी, कहते हैं कि बिकॉज आई वॉन्ट दैट द एंटायर सनलाइट एंड एंटायर मूनलाइट वो आए मेरे घर के अंदर, इसीलिए उसका जो घर है वो कर्टन लेस है। डेरी वो बहुत मोटिवेट करता है दैट डेरी हैज गॉट 2 arms, 2 legs, eyes and ears. He has got a tongue and also a brain. He can get on the way he wants like all the rest. And if he chooses, he can get on better than all the rest. वो समझाता है उसको कि तुम फिजिकली बिल्कुल ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। You can get what others are not able to get. तुम मेहनत करके उनसे भी कहीं बहुत कुछ ज़्यादा जो है वो पा सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेशन जो है वो तुम्हें साथ में रखनी पड़ेगी। सो बताता है उसे कि बहुत कुछ कर सकते हो। एंड इफ ही चूजेस, अगर वो कोशिश करे तो ही कैन गेट बेटर देन ऑल द रेस्ट। डेरी आस्क्स हाउ, देन मिस्टर लैम रिप्लाइज दैट डेरी कैन लिव द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज। वो अपना एग्जाम्पल देता है कि जैसे मैं रह रहा हूँ मेरी तरह ही जो है वो तुम भी रह सकते हो। अब मिस्टर लैम रिप्लाइज कि ही कैन कम टू स्टे विद हिम, फॉर हिम द सेम वे एज ही हिमसेल्फ डज, फॉर हिम एवरीबडी इज वेलकम। वो कहते क्यों, वो सबका वेलकम करते हैं। द गेट इज ऑलवेज ओपन। डेरी सेज that there are some people he hates. Mr. Lamb says that hatred is more harmful than a bottle of acid. वो कहते कुछ लोग जिनसे कि डेरी नफरत करता है उसको समझाता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो उस एसिड से भी ज़्यादा डेंजरस है जिसने तुम्हारे चेहरे को जला दिया है। Now Derry gets up and prepares to go. He says he will come back. And Mr. Lamb says that generally people say so, but they never come back. अब वो बहुत सारी बातें चल रही है उनके बीच में, फ्रेंड्स को लेकर भी बात चलती है, तो कहते हैं कि all are my friends। अब डेरी के लिए फ्रेंड की डेफिनेशन कुछ और है और लैम्ब के लिए कुछ और है। मिस्टर लैम्ब को लगता है कि जो भी इनसे मिल लिया एक बार रास्ते में कहीं भी, दे ऑल आर फ्रेंड्स। अब जब वो डेरी को एज अ फ्रेंड बताता है तो डेरी बहुत सरप्राइज होता है और डेरी पूछता है कि इन वॉट वे आई एम योर फ्रेंड, यू इवन डोंट नो माई नेम। तब वो उसको समझाता है कि नाम से क्या फर्क पड़ता है, योर नेम कुड बी एनीथिंग। अब वो कहता है कि कितने लोगों से हम रास्ते में मिलते हैं तो सब तुम्हारे फ्रेंड्स है, मेरे लिए वो सब मेरे फ्रेंड है, वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं नहीं। तो मतलब पॉजिटिवनेस की लिमिट्स क्या है, वो सारी बातें मिस्टर लैम्ब जो है वो डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं। वो ये भी बताता है उसको कि ये क्रैब एप्पल्स हैं, इनको मैं तोड़ता हूँ, जेली बनाता हूँ, बच्चे आते हैं और ले जाते हैं। आई नेवर माइंड दीज व्हेन आई गो आउट ऑन द रोड। बच्चे हैं जो मुझे लैम्बी लैम्ब करके चिढ़ाते हैं, मेरे को इन सब चीज़ों से मैं बिल्कुल बुरा नहीं लगता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो ऐसे फिलोसॉफिकल बातें बहुत सारी हैं जो उन लोगों के बीच में होती हैं। तो जो डेरी है हमारा, उसके जाने का टाइम हो जाता है। अब डेरी कम्स बैक होम, वहाँ से आ जाता है और इस प्रॉमिस के साथ वहाँ से आता है कि वो बहुत जल्दी फिर से लैम्ब के पास मिलने के लिए आएगा। अब when Derry comes home, his mother warns him not to go back there. मम्मी को तो सब पता चल ही जाता है, वो बता ही देता है। तो उसकी मम्मी जो हैं वो उसे बहुत स्ट्रिक्टली मना करती हैं कि वो किसी भी हाल में मिस्टर लैम्ब के पास नहीं जाएगा, क्योंकि मिस्टर लैम्ब की जो पोजीशन है इन सोसाइटी इज़ नॉट वेरी गुड। तो डेरी जो है एश्योर्स हर दैट शी नीड नॉट टू फियर। डेरी ये नहीं कहता कि मैं नहीं जाऊँगा, डेरी अपनी मदर को समझाने की कोशिश करता है पहले कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओनली इन ओल्ड मैन विद 10 leg लिव्स देयर, कि को मेरा उस जगह जाना
बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, क्योंकि वहाँ जो आदमी लगता रहता है वो बेचारा बूढ़ा है और उसकी जो एक लेग है वो टिन की बनी हुई है। एंड ही हैज अ ह्यूज हाउस इन अ वेरी बिग गार्डन एंड ही इज मिस्टर लैम्ब। सारी चीज़ें बताता है उनके बारे में। ही सेज थिंग्स नोबडी शी हैड एवर सेड। वो ऐसी ऐसी बातें बताता है जो कि उसकी मदर ने ना किसी और से नहीं सुनी है। और उसकी जो मदर है वो मना करती है उसे, एनी हाउ यू विल नॉट गो, लेकिन जिद पे आ जाता है डेरी और अपनी मदर को बोलता है कि वो जाएगा ही जाएगा। सो डेरी रन्स टू मिस्टर लैम्ब्स गार्डन। ही ओपन्स द गार्डन गेट एंड ही क्राइज। ही बहुत ज़ोर से चिल्लाता है दैट ही हैज़ कम बैक। क्यों चिल्लाता है? क्योंकि लैम्ब ने उसको बोला था कि बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, मुझसे बात करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वापस लौटकर मेरे पास कोई नहीं आता। हर कोई प्रॉमिस करके जाता है दैट ही विल कम टू मी अगेन, लेकिन कभी भी मेरे पास वो लोग उनमें से कोई भी मतलब मेरे पास वापस नहीं आता है। ये सारी चीज़ें डेरी जो है वो को बताया होता है उन्होंने। अब क्योंकि डेरी वापस लौट के आए थे, वो बाहर से ही चिल्लाता है मिस्टर लैम्ब बहुत बाहर से ही वो चिल्लाता है। अब सडनली देयर इज अ क्रैश, बहुत जोर से आवाज़ आती है। द लैडर फेल्स बैक, मिस्टर लैम्ब ऑल्सो फेल्स डाउन विद इट। मिस्टर लैम्ब जो है वो पीछे उस वक्त अपने गार्डन में सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जो एप्पल्स हैं उनको तोड़ रहे होते हैं। तो उसकी आवाज़ सुनकर वो चौंकते हैं, पीछे मुड़ते हैं और सीढ़ी के समेत नीचे गिर जाते हैं। एंड ही डाइज देयर, वहाँ वो मर जाते हैं। डेरी बिगेन्स टू क्राई, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, लैम्ब ही लैम्ब आई डिड कम बैक, क्योंकि वो ये बताना चाहता है उनको कि वो प्रॉमिस जो कोई भी पूरा नहीं करता था आपके साथ, जो हर कोई आपसे झूठ बोल के जाता था, लेकिन देखो मैंने मेरा वो प्रॉमिस पूरा किया है एंड आई एम हियर टू लिव विद यू। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है क्योंकि समझ जाता है वो कि मिस्टर लैम्ब जो हैं ही इज नो। सो दिस इज द स्टोरी इज ऑल अबाउट। So let us revise up the main points of the story again. Derry climbs over the garden wall and enters Mr. Lamb's garden. Mr. Lamb जो है he offers to give crab apples to Derry. Derry get panically, but Mr. Lamb comforts him. अब Derry says that people fear him because of his ugly face. One side of the face got burned as a bottle of acid fell over it. Derry suffers from a complex. He remains lonely and avoids people. He cannot stand an uncharitable remarks of the people aimed at him. Mr. Lamb advises him that he can't lock up himself in a room forever. He must shut up his ears and stop listening to what others say of him. Mr. Lamb shows him the way. Derry has 2 eyes, legs, ears. He has got a brain and a very good attitude. Mr. Lamb himself has a 10 leg, but he doesn't bother. He takes life as it comes. He does not mind children calling him Lambie Lamb. Now he wants Derry should follow him. If he works hard, he can be like others. He can even outshine the rest of the people. Now Derry goes back home. He promises Mr. Lamb to come back. Mr. Lamb says that people generally promise but never come back. Mr. Lamb, Derry's mother stops him from going to meet Mr. Lamb. When Derry comes, Mr. Lamb is on the ladder with the stick. The ladder slips and it goes down Mr. Lamb and dies.
Dairy cries, lamb, lamb, I did fulfill my promise and I have come back. तो ये जो है ये हमारी स्टोरी के मेन पॉइंट्स हैं. Now let us discuss some important questions from the view of board exams. वो जो जनरली रिपीट अप भी होते हैं, उन कुछ क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. देखो, एक सबसे पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं रीड एंड फाइंड आउट में, वो देखो. पहला ये है, हु इज मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन. छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आते हैं 2 नंबर में. अब हम क्या लिखेंगे इसमें, मिस्टर लैम्ब इज एन ओल्ड मैन, ही लिव्स इन अ बिग हाउस एंड अ गार्डन ऑफ हिज ओन, ही हैज अ 10 leg, one of his leg was blown off in the wall. Daddy gets into his garden not to steal or pick up apples. He likes the place and thinks that nobody is inside it. He climbs over the garden wall and come back inside. तो जितना पूछा गया है क्वेश्चन में ना, उतना ही उन्हीं मार्क्स के हिसाब से हमको आंसर करना है. एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन. डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टूवर्ड्स मिस्टर लैम्ब. तो इसमें क्या लिखेंगे कि सर्टेनली मिस्टर लैम्ब विल लीव अ डीप इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ यंग डेरी. डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ हिज हर्ट फेस. भाई उसी की वजह से तो डेरी को कॉम्प्लेक्स है, उस जो जल गया है वो उसी की वजह से तो उसको कॉम्प्लेक्स है. Now Mr. Lamb motivates him to think positively about life, people and things. Derry comes back to Mr. Lamb though his mother tries to prevent him from going there. तो जितना पूछा है उतना ही शॉर्ट एंड स्वीट हम लोग आंसर जो है अपना करेंगे. 2 मार्क्स के क्वेश्चन में और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे Why does Mr. Lamb have a 10 leg? तो हम क्या आंसर देंगे, Mr. Lamb has a 10 leg. One of his leg was blown off in the wall. He has to walk on an artificial 10 leg. Mr. Lamb does not feel like a physical handicapped person. Nor does he suffers from any inferiority complex. इतना ही पूछा जाए तो इतना ही हम जवाब देंगे. जैसे एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है, why does Mr. Lamb leave his garden gate open? क्यों खोलते हैं इसको. ये एक और तरह से पूछा जाता है, I am not fond of curtains shutting things out, says Mr. Lamb. How do these words reveal Mr. Lamb's personality? 2 तरीके से एक ही क्वेश्चन है जो पूछा जाता है. अब आंसर क्या करेंगे हम इसका. Mr. Lamb's physical disability doesn't crush his openness and large-heartedness. He is not alienated from the mainstream of life like Derry. On the other hand, he keeps his house and heart open to the people. Anybody can enter his garden. He is not fond of curtains. He doesn't believe in shutting things out. So he keeps his gate open for all. पूछा 2 तरीके से जा रहा है लेकिन आंसर एक ही है. एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, what peculiar things does Derry notice about the old man Mr. Lamb. वो क्या छोटी छोटी बातें थी जो डेरी है वो नोटिस करता है. Derry notices certain peculiar things about the old man. कौन कौन सी चीज़ें थी वो. He has got a 10 leg. The real leg got blown off years back into the wall, but Mr. Lamb does not allow his physical disability to come in the way of enjoying his life fully. He keeps his gate open for all kids, and the kids are not afraid of him. He likes to learn things. Kids come for apples, pear and toffees. यही सब लेने के लिए आते थे उनसे. He has an open heart that welcomes all. He has developed a positive attitude towards life, people and things.
एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, जिनके बारे में अभी हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।